प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। एक बड़ी परिचित कहानी बताई जाती है कि एक व्यक्ति प्रभु के साथ समुद्र के किनारे चला जा रहा था और रेत पर दोनों के पांव के निशान बन रहे थे। उनके सामने आसमान पर इस व्यक्ति के जीवन की घटनाएं एक रील की तरह चल रही थी और इस व्यक्ति ने देखा जब सब कुछ अच्छा ठीक चल रहा था तब दो जोड़ी पैरों के निशान थे और जब उसके जीवन में संकट आए तो सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान थे। उसने बड़े दुख से शिकायत करते हुए प्रभु से कहा कि प्रभु, जब मेरे ऊपर संकट आए तब आप मुझे छोड़कर चले गए थे। देखिए, रेत पर सिर्फ एक जोड़ी पैरों के निशान है। प्रभु ने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा और कहा, मेरे बच्चे, संकट के समय में मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया था। रेत पर जो एक जोड़ी पैरों के निशान है वो मेरे हैं। प्रियो, ये सच है, हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है क्योंकि वो हमारा इमैनुएल है। इमैनुएल शब्द संपूर्ण बाइबल में 3 बार आया है। 2 बार पुराने नियम में, यशाया 7 और 8 में, और 1 बार नए नियम में, मत्ती 1:23 में। पहली बार जब इमैनुएल शब्द का इस्तेमाल हुआ, चलिए उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। इसका वर्णन यशाया के 7वें अध्याय में मिलता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहूदा के राजा आहाज के ऊपर आसपास के राजा चढ़ाई करने वाले थे और वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। और वचन में लिखा है कि वो और उसके लोग पेड़ों के पत्तों की तरह डर के मारे कांप रहे थे। और ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने नबी यशाया को उसके पास भेजा, ये संदेश देके कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो राजा तुम पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे, वो तुम्हारी कोई हानि नहीं कर सकेंगे और ये बात पूरी होगी। इसका ये चिन्ह है इमैनुएल, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। प्रियो, अक्सर हम सिर्फ बड़े दिन और क्रिसमस पर इमैनुएल शब्द को सुनते हैं, बोलते हैं, इस पर संदेश सुनते हैं और गीत भी गाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों का इमैनुएल है और हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। और जब संकट और मुश्किल स्थिति आती है तब परमेश्वर की उपस्थिति तो उनके जीवन में और ज्यादा अद्भुत तरीके से दिखाई देती है। और नए नियम में और पुराने नियम में अगर हम प्रभु के संतों के जीवन को देखें, हमें बहुत ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब मुश्किल समय में परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही उनके निकट थी और बड़े अद्भुत तरीके से देखने में आई। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हमें डैनियल के 3 अध्याय में मिलता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, 3 यहूदी जवान बाबुल देश में बंधुआई में गए हुए थे और इनके नाम हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो। राजा ने एक विशालकाय सोने की मूर्ति खड़ी करवाई थी और ये आज्ञा निकाली थी कि सब लोग सिर्फ इस मूर्ति की उपासना करें और किसी ईश्वर की नहीं, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे आग के धधकते हुए भट्टे में डाला जाएगा। ये तीनों जवान सच्चे परमेश्वर के मानने वाले थे और इन्होंने मूर्ति की उपासना करना स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप इन्हें आग के भट्टे में डाला गया और
राजा आश्चर्यचकित हो अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया कि मैंने 3 लोगों को आग में डलवाया था, ये चौथा व्यक्ति कौन है आग में उनके साथ, जिसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। और प्रियो, वो चौथा व्यक्ति इमैनुएल था, वो परमेश्वर जो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। दूसरा उदाहरण चलिए हम देखते हैं। उत्पत्ति 37 से 50 अध्यायों में एक व्यक्ति का वर्णन मिलता है जिसका नाम है यूसुफ। यूसुफ के ऊपर एक के बाद एक बड़े संकट आए। सबसे पहले उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया। तत्पश्चात उसे व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। इन व्यापारियों ने उसे मिस्र देश ले जाकर मिस्र के राजा फिरौन के हाकिम पोतीपर के हाथों गुलाम बनाकर बेच दिया। पोतीपर के घर में ये गुलाम बन के उसका काम करता था। तब क्या हुआ, एक झूठा इल्ज़ाम लगाने की वजह से ये कैद खाने में पहुंच गया। सोचिए, एक के बाद एक कितने संकट इस जवान पर आए। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात हम वचन में पढ़ते हैं। कई जगह पर लिखा है, परंतु परमेश्वर उसके साथ था, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। चाहे वो पोतीपर के घर में गुलाम था, परमेश्वर उसके साथ था। चाहे वो कैद खाने में था, परमेश्वर वहां भी उसके साथ था। परमेश्वर जो हमारा इमैनुएल है। डैनियल के 6वें अध्याय में हम एक और संत की कहानी पाते हैं और उसका नाम डैनियल है। और डैनियल के समय में जो राजा था, उसने राजा आज्ञा निकाली कि 30 दिन तक सब लोग सिर्फ राजा से प्रार्थना करेंगे और राजा को छोड़कर किसी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे। और जो ऐसा करेगा उसे शेरों के आगे डाल दिया जाएगा। डैनियल सच्चे परमेश्वर का भक्त अपनी रीति के अनुसार 3 बार दिन में अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परिणाम ये होता है कि उसे भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाता है। और अगले दिन सुबह सवेरे तड़के राजा वहां पर आता है डैनियल का हाल जानने के लिए, और वो देखता है, हैरान रह जाता है कि डैनियल सही सलामत शेरों के बीच में है। और परमेश्वर जो उसका इमैनुएल था, उसने वहां पर आकर उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। कितने सुंदर उदाहरण हम इन संतों के जीवन में पाते हैं। प्रियो, यही परमेश्वर जो पुराने नियम के संतों के साथ था, वही एक नन्हे बालक के रूप में, एक शिशु के रूप में हमारे बीच में आ गया, इस संसार में आ गया, लोगों के बीच में रहने के लिए आ गया। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और मत्ती 1:21 से 23 में जब स्वर्गदूत मरियम के पति यूसुफ के पास आता है और वो कहता है कि मरियम द्वारा आने वाला बालक जगत का उद्धार करता है और वो इमैनुएल भी है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रियो, जब हम उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके हम उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता बना लेते हैं, वो हमारा भी इमैनुएल बन जाता है। और तब उसकी उपस्थिति सदा हमारे साथ रहती है, चाहे दुख में हो, सुख में हो, बीमारी में हो, क्लेश में हो, संकट में हो, वो सदा हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो हमारा इमैनुएल बन जाता है। प्रियो, मत्ती ने अपनी पुस्तक को इमैनुएल से शुरू किया और इमैनुएल से ही खत्म किया। मत्ती 1:23 में हम पाते हैं, स्वर्गदूत जब यूसुफ के पास आता है, वहाँ पर वो बताता है
कि आने वाला बालक यीशु उद्धारकर्ता और इमैनुएल भी है। और मत्ती का जो अंतिम अध्याय है 28 उसके अंतिम पद में स्वयं प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं, और देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और प्रियो, यह प्रतिज्ञा सारे विश्व के विश्वासियों के लिए है। कितनी सुंदर प्रतिज्ञा है। अंत में प्रियो, ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ना चाहती हूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह आपका इमैनुएल है? क्या आपने उसे अपने जीवन में बुलाकर अपना इमैनुएल बनाया है? प्रभु करे कि वो हमारे जीवन में आए और हमारा इमैनुएल बन जाए। आमीन।